जय श्री सीताराम। वांछा कल्पतरोर्भ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी भक्तजनों को जय श्री सीताराम तथा सभी संत महापुरुषों के चरणों में भगवान श्री हरि की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ और आशा रखता हूँ, क्योंकि वर्तमान समय स्वास्थ्य ही सर्वोपरि है। क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है, इसलिए इस कोरोना काल में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, शरीर ही माध्यम है हमारे सभी साधनों का। इसलिए शरीर के प्रति हमें जागरूक रहना, सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है। तो आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भगवत चर्चा में, भगवत भजन में, भगवत चिंतन में व्यस्त रहें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आज मैं कुछ विशेष कारणों से कई दिन बाद मैं लाइव आया हूँ। कुछ विशेष बातें उन लोगों के लिए है जिन्होंने संत सुरक्षा मिशन से मिलता जुलता नाम संगठन का रख करके और संगठन के नाम से लोगों से पैसा ऐंठ रहे हैं। ऐसी कुछ दो चार घटनाएं जो है सामने आई हैं। प्रायः करके सभी लोग संत सुरक्षा मिशन को ही जानते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये संत सुरक्षा मिशन के ही लोग हैं, परंतु कोई संत समागम करके और संत सुरक्षा लिख लेता है, कोई राष्ट्रीय नाम लगा करके लिख लेता है, कोई विश्व संत धो क्या, इस प्रकार से लोगों को गुमराह करने के लिए, संत सुरक्षा मिशन को बदनाम करने के लिए इस प्रकार के कुछ संगठन काम कर रहे हैं। तो मैं आप सभी संत सुरक्षा मिशन के पदाधिकारियों को, संत सुरक्षा मिशन के सभी सदस्यगणों को मैं जागरूक करने के लिए आया हूं कि आप सब लोग इस भ्रामक स्थिति से बचें। यह आपका संत सुरक्षा मिशन पूर्ण रूप से संतों के लिए समर्पित संगठन है और पूर्ण रूप से निःशुल्क संगठन है। इस संगठन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी राजेंद्र देव जी ने घोषणा कर रखी है। कई बार हम लोग मीटिंगों में इस पर इतराज़ भी कर चुके हैं। यदि किसी प्रकार की कोई विकृति आती है तो ये पूर्ण रूप से निःशुल्क संगठन है, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। संत सुरक्षा मिशन के नाम से यदि कोई भी व्यक्ति आपसे किसी प्रकार से कोई भी चंदे की बात करता है तो आप तुरंत हमें आप सूचित कर सकते हैं। अभी आज हमारे सीताराम दास जी के साथ बहस चल रही थी। कोई महात्मा राजस्थान से हैं, वो बार बार इस बात पर प्रेशर दे रहे थे कि आप लोग जो है चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, प्रदेश का चंदा, कहाँ का चंदा। हमने कहा महाराज आप पहले समझिए, उस बात को समझने के बाद बात कीजिए। ये संत सुरक्षा मिशन है, ये आज जो है 1.5 वर्ष के लगभग हो गया और हमने किसी से 10 रुपया कहीं पर चंदे के नाम से नहीं लिया है और ना आगे लेंगे। ये संगठन पूर्ण रूप से निःशुल्क है, संतों के हितार्थ है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए, किसी के मन में किसी प्रकार की कोई बातें नहीं आनी चाहिए। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, क्योंकि मैं संत सुरक्षा मिशन का अंतर्राष्ट्रीय महासचिव हूँ। इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, सभी संत महापुरुषों से और सभी भक्तजनों से, सभी सदस्यगणों से,
कि जो लोग समाज में भ्रम फैला रहे हैं संतों के नाम से और संत सुरक्षा मिशन के नाम से, बदल करके थोड़ा बहुत नाम आगे पीछे करके और इस प्रकार से भ्रामक स्थितियां पैदा कर रहे हैं, उन लोगों से भी मैं आग्रह करता हूं कि कृपया ऐसा ना करें। या तो अपने संगठन का नाम पूर्ण रूप से आप अलग रखें, संत सुरक्षा के नाम से इस प्रकार का भ्रामक स्थिति मत पैदा करें, नहीं अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपके प्रति बहुत सी शिकायतें आ रही हैं और ये समाज में इस प्रकार की गतिविधि उचित नहीं है, क्योंकि संतों के हितार्थ और संतों से ही पैसा लेकर के आप कार्य कर रहे हैं, ये अनुचित है। संतों को तो दिया जाता है, संतों से लिया कहाँ जाता है। संतों को तो हमेशा समर्पित किया जाता है, इसलिए आप उल्टी गंगा बहाने का प्रयास न करें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप सबसे कि संत सुरक्षा मिशन पूर्ण रूप से निःशुल्क संगठन है, आप निश्चिंत होकर के इससे जुड़ें। कई लोग ये कहते हैं कि आपने अभी तक क्या किया और क्या कर रहे हैं, तो इसकी जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आप संगठन में जुड़ेंगे। बाहर से रह कर के आपको पूर्ण जानकारी इसके विषय में नहीं प्राप्त हो सकती। हमारा पूरा लक्ष्य है वर्तमान समय संगठन को मजबूत करना, जमीनी स्तर तक संगठन को खड़ा करना, ये हमारा लक्ष्य है। जब तक पूर्ण रूप से संगठन हमारा पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर खड़ा नहीं हो जाता, तब तक हम मजबूती से किसी भी मुद्दे को उठा नहीं सकते। क्योंकि आज जो भी चर्चा होती है, जो भी बात होती है, संख्या बल पर बात होती है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, आप अधिक से अधिक मात्रा में आप जुड़ें और जुड़ करके संतों के सहयोग के लिए, संतों की व्यवस्थाओं के लिए, संतों की सुरक्षा के लिए, आज जो है सरकारी तंत्र में कहीं पर भी संतों के लिए किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं, ना तो ये रोजगार में आते, ना तो बेरोजगार में आते। अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में ना जाने कितनी कितनी व्यवस्थाएं सरकार ने दे रखी हैं, परंतु उनमें से कोई एक भी व्यवस्था संतों के हितार्थ नहीं है। आज गऊ के लिए और नाना प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, परंतु गायों के हितार्थ कोई भी व्यवस्था समुचित ढंग से काम नहीं कर रही, जिससे जो है गायों का हित हो सके। आज हमारे फरीदाबाद के अंतर्गत जो है कार्य कर रहे हैं महेश सिंधु जी, जो कि महेश सिंधु जी कार्य कर रहे हैं, उस क्रम में जो है नाना प्रकार से लोग विघटन डालते हैं, विकृति पैदा होती है, उनको काम करने में दिक्कत आती है, क्योंकि उनके पास साधन नहीं है। और जिनके पास साधन है वो गौ सेवा में किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे बीमार गाय पड़ी हैं, लंगड़ी गाय, घायल गाय पड़ी हुई हैं, बीमार मरी हुई गाय रोडों पर पड़ी हैं, उन सबको महेश सिंधु जी अपने सहयोग से जो है गौ माता सोसाइटी, नारायणी गौ माता सोसाइटी बड़े जोर शोर से फरीदाबाद में काम कर रही है। तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहन करना चाहिए, ऐसे लोगों का समर्थन करना चाहिए जो गौ के लिए समर्पित होकर के कार्य कर रहे हैं और गौ सेवा के लिए संलग्न लोग हैं। इसलिए मेरा तो मानना यही है कि आप संतों के लिए, गाय के लिए जो भी कार्य करें, व्यवस्थित होकर के करें, और इसमें कमाई का साधन नहीं बनना चाहिए। आज गाय कमाई का साधन बन गई है। आज गौशालाएं, जिनके पास गौशाला होना चाहिए उनको गौशालाएं नहीं मिल रही। गौशाला केवल जो है उन लोगों के पास है जो गाय के प्रति किसी प्रकार से संवेदनशील नहीं है, गाय के प्रति जिनको किसी प्रकार से कोई श्रद्धा नहीं है, गाय के प्रति जिनको किसी प्रकार से कोई विश्वास नहीं है। ऐसे लोग जो है गौशालाओं के जो है ट्रस्टों के जो है अध्यक्ष बने हुए हैं। पिछले साल हम लोग कई गौशालाओं का यहाँ पर निरीक्षण किया, जहाँ पर जो है कीचड़ में गाय जो है लती खड़ी थी, बैठने की जगह नहीं थी, पानी के चरही में कीड़े पड़े हुए थे। तो ऐसी विडंबना देख करके मन में पीड़ा होती है कि देखो, जिनके मन में सेवा की भावना है उनको सेवा का अवसर नहीं मिलता, और जिनके मन में सेवा की भावना नहीं है उनके लिए नाना प्रकार से व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा उनको जुटाई जाती हैं। तो मेरा आग्रह है कि जो लोग सेवा करते हैं, सेवा के लोगों को जो सेवा करना चाहते हैं, भाव से सेवा करना चाहते हैं, नारायणी गौ सोसाइटी के जो महेश चंदीला जी हैं, उनके जो साथी हैं, इन लोगों को सुविधाएं मुहैया कराना चाहिए। शासन को, प्रशासन को इस बात को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो गौ की सेवा, संतों की सेवा, ये निस्वार्थ और निःशुल्क सेवा की व्यवस्था है। इस पर किसी प्रकार से कोई दुकानदारी नहीं होना चाहिए। तो संतों के नाम से कई संगठन ऐसे बने हैं, मन में भ्रांतियां हैं, परंतु मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि संत सुरक्षा मिशन
ये ऐसा संगठन है विश्व का जिसमें किसी प्रकार का 1 रुपए का कोई लेना देना नहीं है। हमारे संगठन के कोषाध्यक्ष राजाराम शर्मा जी हैं, परंतु कोषाध्यक्ष हैं पर कोष में अकाउंट किसी प्रकार का कोई नहीं खुला। इसलिए ये व्यवस्था संतों के हितार्थ है और हमारी मांगे 11 सूत्री मांग है। ऋषि और कृषि पर ये संगठन काम कर रहा है। भारत में ऋषि और कृषि से पेट भरेगा, ऋषियों के द्वारा आत्म पोषण होगा। तो आत्म पोषण के लिए ऋषि जरूरी है और भरण पोषण के लिए कृषि जरूरी है। इसलिए कृषि और ऋषि पर यह संगठन काम कर रहा है और पूर्ण रूप से निःशुल्क संगठन है। इसलिए आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और जुड़ करके और इन संतों के हितार्थ के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए और सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों के अस्तित्व की रक्षा के लिए आप सब लोग आगे आएं और आगे आकर के जो है अपने लक्ष्य को हम लोग पूरा करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अधिक कुछ मैं ना कहता हुआ आप सभी से विदा लूँगा। ज़्यादा देर में लाइव नहीं रहूँगा क्योंकि और व्यस्तता है, संध्या काल का समय हो रहा है। तो जय श्री सीताराम। आप किसी प्रकार की भ्रांति में ना आए और भ्रांति वो जो लोग फैला रहे हैं वो फैलाने से थोड़ा सा संकोच करें। इस बात का ध्यान रखें कि संत सुरक्षा मिशन के नाम से कहीं पर किसी प्रकार की कोई भ्रांति न फैलाएं। नहीं, इसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई का उचित प्राविधान संस्था के द्वारा है, क्योंकि हमारी कोई भी चीज़ है वो कॉपीराइट है। 11 कार्यक्रम है वो कॉपीराइट है। हमारा संत सुरक्षा मिशन का जो नाम है ये कॉपीराइट है और सारी व्यवस्था लेकर के हम लोग चल रहे हैं, व्यवस्थित ढंग से चल रहे हैं। और आज रजिस्ट्रेशन भारतवर्ष में लगभग 40 लाख के आसपास पहुंच रहा है। ये बहुत बड़ी बात है एक संगठन के लिए। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें। जय श्री राम, जय संत समाज की, जय संत समाज की।